अच्छा, अब देखें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर जो है मैंने इसको थोड़ा सा चार्ट बना के समझाया है। आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जाएगा कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बताएं कितने हैं, तो आप सिंपल बताएंगे कि पी ब्लॉक के एलिमेंट 30 एलिमेंट्स होते हैं और जिसके अंदर 10 जो होते हैं वो मेटल्स कहते हैं और 20 जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये भी एक दो एमसीक्यूज़ फॉर्म होगा यहाँ से कि 30 एलिमेंट्स के अंदर जो ज़्यादातर पाए जाते हैं वो नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, क्योंकि 20 है ना, तो ज़्यादातर नॉन मेटल्स पाए जा रहे हैं। ये भी एक एमसीक्यूज़ हो गया कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताएं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ज़्यादातर कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलाइट्स या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो सिंपल आप बताएंगे नॉन मेटल्स। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट वो ये कि इसके अंदर इस 30 एलिमेंट्स के अंदर एक लिक्विड होता है सिर्फ। पी ब्लॉक के अंदर याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा ब्लॉक है जिसके अंदर सिर्फ एक लिक्विड होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए पी ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा ये कि इसके अंदर 9 गैसेस होती हैं और 20 सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, ये तो आपको खुद याद करना है। तो ये जो है वो ये भी एमसीक्यूज़, ये भी एमसीक्यूज़, सब एमसीक्यूज़ भाई, और इजी तरीके से हम जल्दी जल्दी इसको कवर भी कर रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं ग्रुप ट्रेंड्स की। तो ग्रुप ट्रेंड्स याद करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपको ये चीज़ अगर आपको याद नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल ये दो चीज़ याद कर लें। और क्योंकि ये इन दोनों के अपोजिट है ना, यानी कि अगर ये है तो इसके अपोजिट ये, अगर ये है तो इसके अपोजिट ये। तो एक चीज़ याद हो गई तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके अपोजिट दूसरी साइड वाले होंगे। अब ग्रुप ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो देखें यहाँ पर आप सिर्फ ये देखें कि ये इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि आपने ग्रुप्स देखे होंगे अपने पीरियड्स के अंदर, पीरियड टेबल के अंदर। तो जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी कि ये टॉप और ये नीचे बॉटम, तो ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो यहाँ क्या बता रहा है, पहले पॉइंट में इंक्रीज़ हो रहा है। क्या इंक्रीज़ हो रहा है, ये चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। चार चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ होती हैं हर एलिमेंट्स के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर जितने भी हैं। सही, ऐसे पी ब्लॉक की बात की जा रही है। तो एटॉमिक रेडियाई, यानी कि जिसको साइज हम कहते हैं, तो वो भी इंक्रीज़ होता है टॉप से लेकर बॉटम तक। आयोनिक रेडी वो भी इंक्रीज़ होता है, यानी कि हम ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो समझ लें जो कि उसका जो आयोनिक रेडाई है, एटॉमिक रेडाई है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है, मेटेलिक करेक्टर है, चारों चीज़ें क्या हो रही होंगी, वो बढ़ रही होंगी, इंक्रीज़ हो रही होंगी और ज़्यादा हो रही होंगी, ये चारों चीज़ें। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ क्या है, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि यहाँ तो था कि भाई ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो एक चीज़ बढ़ रही है, ये चार चीज़ें बढ़ रही हैं। अब ये समझ लें आपका वज़न है, आपका जो है जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपका वेट बढ़ रहा है। अब जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे, या फिर आप इस तरीके से कहें कि आप ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो अब जो है वो आपका जो है वेट है वो कम हो रहा है। यहाँ पर बढ़ रहा था, यहाँ आपका वेट कम हो रहा है। तो बेसिकली जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ये दो चीज़ें आपके पास जो हो रही होंगी वो कम हो रही होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इंक्रीज़ ये वाली चीज़ें हो रही होंगी जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, और डिक्रीज़ ये वाली चीज़ें हो रही होंगी। तो दोनों अलग अलग चीज़ें आपको याद करनी है। सिंपल ये भी याद ना करें, कोई मसला नहीं है, बस आप ये दो चीज़ याद रख लें कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये दो ऐसी चीज़ हैं जो कि कम होती है, डिक्रीज़ होती है ऊपर से नीचे आने में, यानी कि टॉप टू बॉटम आने में, डिक्रीज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बाकी खुद ब खुद आपको पता होगा कि इसके अलावा एटॉमिक रेडियाई आएगा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा, वो सॉरी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी आएगा, जो भी आएगा मैं उसको बताऊंगा कि भाई वो इंक्रीज़ होता है टॉप टू बॉटम, सिंपल। ठीक है। अब बात करता हूँ मैं इसके ब्रॉन्ज और डूरालुमिन के। तो देखो ब्रॉन्ज और डूरालुमिन बेसिकली क्या है, आपने बहुत जो है वो ट्रॉफीज़ वगैरह, अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो जब भी कोई मैच जीतता है फाइनल वगैरह, तो वो ट्रॉफीज़ जो बनती हैं, जो एंड में जो दी जाती हैं, जिसको हम ट्रॉफियाँ कहते हैं। मैं टॉफ़ी की बात नहीं कर रहा खाने वाली, मैं बात कर रहा हूँ ट्रॉफ़ी की। सही है, वर्ल्ड कप जैसे कि देखा होगा, वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी सबने देखी होगी 1992 की, तो मैं उस ट्रॉफ़ी की बात कर रहा हूँ। तो वो जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो इनके ही जो है वो मदद से बन रही होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ब्रॉन्ज़ की बात करूँ तो ब्रॉन्ज़ जो है वो किस तरह से बनता है, समझ लें। ब्रॉन्ज़ जो है वो एक ट्रॉफ़ी है। ठीक है, वो किस तरह से बन रहा है वो आप देखें। देखो ब्रॉन्ज़ जो है वो उसके अंदर 10% एलुमिनियम होता है और 90% कॉपर होता है। तो जब 90% कॉपर होगा, 10% एलुमिनियम होगा, तो ब्रॉन्ज़ बनेगा। ये एक एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा पूछा गया है कि वो कौन सी चीज़ है जहाँ पर 90% कॉपर होता है, तो वो क्या बनेगा, तो सिंपल ब्रॉन्ज़ बनेगा। या फिर ये दो चीज़ें दे दी जाएंगी तो आपको, या फिर ब्रॉन्ज़ दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि भाई बताएं एलुमिनियम और कॉपर की परसेंटेज क्या है।
तो इस तरीके से MCQs यहाँ पर आएगा। अब देखो डूरालुमिन, तो डूरालुमिन में की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मुझे याद आती है एरोप्लेन की। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो जहाज़ वगैरह होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, जब वो उड़ते हैं तो भाई उनकी जो बॉडी होती है वो कोलैप्स क्यों नहीं करती, मतलब हवा उनको जो होती है वो डैमेज क्यों नहीं कर पाती हवा। तो बेसिकली मकसद यही होता है कि उसके पास 95% जो होता है वो एलुमिनियम होता है। तो क्योंकि डोराल्यूमिन से मिलकर बना होता है, डोराल्यूमिन जो होता है वो बेसिकली 4% कॉपर होता है और जिसमें 95% एलुमिनियम होता है। और एलुमिनियम एक ऐसी चीज़ है जो कि जंग लगने से जो होती है बचाती है। अब आपने देखा होगा कि जब आपने कभी बिस्किट वगैरह खाएं या फिर कोई पापड़ी शापड़ी खाइए, लेज़ खाइए, तो उसकी जो पन्नी के अंदर जो होता है वो सिल्वर टाइप का, उसको हम कहते हैं एलुमिनियम। क्यों करवाते हैं वो, इसलिए क्योंकि खुश्की ना हो, वो जो आपकी पापड़ी, वो जो आपकी सिलेंटी या फिर वो जो आपके बिस्किट्स वगैरह हैं वो ख़राब ना हो, वो बासी ना पड़े। वो इसलिए ही होता है क्योंकि एलुमिनियम जो होता है भाई वो एक जंग लगने से बचाता है, कोई भी चीज़ ख़राब होने से बचाता है, लंबे लाइफ टाइम के लिए जो है वो चलने या यूज़ करने के लिए एलुमिनियम की जो है हम कोटिंग उस पर चढ़ाते हैं। तो एलुमिनियम का तो आपका यूज़ समझ में आना चाहिए। और 95% याद रखें, डूरालुमिन के अंदर 95% एलुमिनियम होता है। जब भी जो है, इसकी एक एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी है एरोप्लेन की। तो एरोप्लेन की कभी कभी एग्जाम्पल भी दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि बताएं ये जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी है। तो सिंपल आपका जवाब होगा कि एरोप्लेन जो होता है वो डूरालुमिन से, एक डूरालुमिन की एक वो है, उससे मिलकर बना होता है ये।